जय हिंद। क्लास 10 मैथ में आज बात करेंगे माध्यक और माध्यिका कैसे निकालते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, एक भी निकालना नहीं आता है, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे शुरू करें, तो इस वीडियो में सब कुछ सीख कर जाएंगे। और निकालना कहाँ से शुरू करते हैं और ये कैसे सीखेंगे। और ये देखिए, ये माध्यक वाले क्वेश्चन 4 से 5 नंबर आपके एग्जाम में आते हैं। 5 नंबर या तो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, तो थोड़ा सा करना होता है। समझ में आया? तो करना स्टार्ट कहाँ से होता है ये मालूम हो और कैसे लगाएं ये मालूम हो, तो आपको क्वेश्चन एकदम सरल होना चाहिए। लेकिन आपसे हम वादा करते हैं इस वीडियो में आप लोग सीख कर जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। समझ में? अगर समझ में आए तो लाइक करना और दोस्तों के पास शेयर कर देना। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक माध्यिका ज्ञात कीजिए। समझ में आया? ये आपको इतना क्वेश्चन आएगा, ये आपको बनाना पड़ेगा। हम टाइम न ज्यादा लगे इसलिए बनाकर रखा है एक कॉलम। समझ में आया? वर्ग अंतराल बारंबारता ये है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। इसी प्रकार बारंबारता 2, 8, 4 और 2, 6, 10, 8। समझ में आया? लेकिन इसकी सबसे पहले फार्मूले की बात कर ले तो मालूम चल जाता क्या क्या निकालना है, कहाँ से निकालना पड़ेगा। तो क्या माध्यक, इसका माध्यक के फार्मूला क्या होता है? माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू H। ये फार्मूला किसका है? माध्यक का फार्मूला है। आपको इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है किसका फार्मूला? इसको और थोड़ा सही से लिख लेते हैं क्योंकि आप लोग सही समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसका क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू H। ये इसका फार्मूला है। अब ये सारा कुछ तो इसमें आपको कुछ समझ में आ रहा है कहां से क्या निकलेगा, क्योंकि अभी तक आपने कुछ अगर नहीं पढ़ा है तो सीख कर जाएंगे। हमने कह दिया था नहीं, अगर कुछ पढ़ा है तो समझिए कैसे निकालेंगे। ये सब कुछ इसी से निकलेगा, बस आपको मालूम होना चाहिए। तो कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले इसको हम क्या मान लेंगे? F। ये पूरा क्या है? F है। ये पूरा F है और इसका जो अगला निकलेगा वो निकलेगा संचयी बारंबारता। क्या निकलेगा? संचयी बारंबारता। संचयी संचयी बारंबारता इसको किससे डिनोट करते हैं? CF से। किससे? CF से। इसको किससे डिनोट करते हैं? CF से। अब ये संचयी बारंबारता कैसे निकालते हो देखिएगा। आप ये दो है नहीं तो ये इसमें तो कुछ जुड़ेगा नहीं, ऊपर नहीं, तो इसको दो को उसी प्रकार दो लिख लीजिएगा। अब ये दो नीचे दूसरा जब पद लिखेंगे तो पहले पद को भी और दूसरे को दोनों को जोड़ लेंगे। जैसे पहले दो था नहीं, 2 + 8 कितना होगा? 10 होगा। तो दूसरा पद क्या होगा? 10 होगा। अब इस 10 को और इस 4 को जोड़ लेंगे। ऐसे चलना है, ऐसे जैसे कि है नहीं, तो फिर ऐसे, फिर इसका यहाँ हुआ, फिर ऐसे, फिर इसी पे। अब 10 + 4 तो कितना होगा? 14 होगा। तो इसकी जगह पर क्या लिखेंगे? 14। अब फिर क्या करेंगे? 14 प्लस, अब क्या है? 2 है नहीं, तो इस 2 को तो क्या होगा? 16। तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे? 16। अब ये 16 नहीं, फिर 6 जोड़ लेंगे इसी प्रकार। तो 16 + 6, देखिए 16 + 6 तो कितना होगा? 16 6 कितना? 16 4 20, 2 22। तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे? 22 लिख देंगे। अब देखिए
22 लिख देंगे नहीं यहाँ पर 22। अब इस 22 में से 12 जोड़ देंगे, तो 22 में जब 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 22 में से 12 4 और 3, तो ये हो गया आपका यहाँ पर 34। कितना होगा, 34 होगा नहीं। अब 34 हुआ, अब ये 34 और 10 और जोड़ लेंगे, 34 और 10 जोड़ लेंगे तो 4 4 44 हो गया आपका ये। तो ये कितना हुआ, 44 होगा नहीं। तो जो n निकल के आया है, n इक्वल 44। जब n 44 निकल के आया है तो आप लोग ये मैं n की बात नहीं, तो हम इससे क्या निकाल लेंगे, n/2 तो क्या निकल के आएगा 44 और बटे 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 22 हो जाएगा। अब 22 हमें देखना है इस संचयी वार्ता में कि करेक्ट कहां पर मिल रहा है, कि करेक्ट कहां पर मिल रहा है। अगर करेक्ट मिल रहा है तो हमें ये देखना कि उससे थोड़ा क्या लेंगे, अगर करेक्ट मिला तो उसी को ले लेंगे, करेक्ट अगर मिल रहा है तो उसी को ले लेंगे, अगर नहीं मिल रहा है तो उसके ठीक आगे वाले को लेंगे। तो ये करेक्ट तो मिल रहा है तो इसके क्या करेंगे, इसके पीछे वाले का हम क्या लेते हैं, CF लेंगे, इसको CF मान लेंगे। ये क्या होगा, CF होगा, क्योंकि करेक्ट ये 22 है नहीं, तो 22 के हमें 22 नहीं लेना है। अगर n/2 निकला है उसके ठीक पीछे वाला जस्ट लेना है, पीछे वाला देखना कि सबसे पहले अगर इसमें मिल रहा है तो मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो उससे आगे वाला लेना है, और आगे वाला लेने के बाद उसके पीछे वाले का CF होगा। तो इतना सब कुछ समझ में आ गया। अब जिसका आप ये n/2 निकल के उसके ठीक सामने वाले कॉलम को हमको अंडरलाइन कर देना है, देख लेना है कि क्या क्या है। तो आपको ये 22 मिल गए, यहाँ से CF यहाँ से मिल गया। अब जो बारंबारतन है, जो इसके ठीक सामने जो n/2 निकल के आया उसी को इसको मान लेंगे L मान लेंगे नहीं, तो अब हमें क्या मिल जाएगा, वर्ग अंतराल। तो हमें क्या मिल गया, माध्यक वर्ग। इससे हमको माध्यक वर्ग मिल गया। L कहां से प्राप्त करेंगे, H कहां से प्राप्त करेंगे, ये वाले को हमको पकड़ लेना है। किसको ले लेना है, इस वाले को। तो माध्यक वर्ग क्या होगा, तो माध्यक वर्ग बराबर 40 से क्या है, 50 वाला है, 40 से 50 वाला है, तो इससे हमें सब चीज निकल आएगा। इसकी माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो निम्न सीमा 40 नहीं, तो L बराबर मान लेंगे, L बराबर 40। H बराबर इनके बीच का अंतर देखना है कितना है, क्योंकि इसके बीच का अंतर H क्या है, H आपका वर्ग माप है। क्या है, वर्ग माप। तो इसमें देखना कितना इसका अंतर है, तो इनके बीच के 40 और 50 के बीच का अंतर 10 होगा नहीं, तो H का मान क्या निकल के आएगा, H इक्वल 10 आएगा। ये आपको समझ में आ गया, इसके बीच के ये समझ में आ गया। और CF क्या निकलेगा, CF कितना निकल के आया है, 16। CF 16 निकल के आया है। L कितना है, L आप यहां पर लिखना है, L इक्वल 6, क्योंकि यह L है आपका। अब देखिए सब चीज निकल आया नहीं, और n/2 क्या निकल के आया है, n/2 आपका 22 निकल के आएगा। कितना, 22, क्योंकि 44 n है, तो n/2 कितना आएगा, 22। अगर n की जगह पर 44 लिख देंगे तो आपका कट के उसी प्रकार फिर से हो जाएगा। तो सब चीज आपको यहाँ पर मिल रहा है, नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लीजिएगा सब चीज नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
आ रहा नहीं, हमें एल भी मिल गया, एच भी मिल गया और सी एफ भी मिल गया और एल भी मिल वो एच भी मिल गया। क्या एल एच यहाँ पर मिला है एच, ये हमें एफ यहाँ पर मिलेगा, एल नहीं है सॉरी गलती हो गई थोड़ा, ये हमें इससे एफ मिलेगा। क्या मिलेगा? एफ मिलेगा। इतना समझ में आया? ये बारंबारता नहीं, तो जो n/2 करने पर मिला है उसी के ठीक कॉलम को देखना है, उससे f मिल जाएगा और l मिल जाएगा, h मिल जाएगा। l कैसे मिलेगा? l आपका इसका माध्यक वर्ग होगा, जो इसका एकदम माध्यक वर्ग की निम्न सीमा लेंगे, और फिर h इनके बीच का अंतर CF जो आपका n/2 निकला था उसके ठीक ऊपर वाला एक लेना है अंक। समझ में? अगर ये मिल रहा है तो मिल रहा नहीं, एक आगे लेते। इतना समझ में आ गया? अब बस इस फार्मूले पर रख देते हैं, तो माध्यक बराबर यहाँ पर लिख लेंगे। अब माध्यक ये फार्मूला लिखा नहीं, तो इसी की जगह एल की जगह पर आपका होगा 40 प्लस n/2, तो n/2 के जगह पर 44, कितना 44 नहीं, क्योंकि देखिए n/2 ये आपका n का मान कितना है 44/2 माइनस CF, तो CF आपका निकल के आया 16, कितना निकल गया 16/f। f का मान कितना है? f का मान गौर से देखिए, f का मान आपका निकल गया 6 इंटू h इक्वल, h का मान क्या निकल के आया? h का मान निकल के आया है 10। इतना समझ में आ गया? बस इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं सही प्रकार से। तो 40 को उसी प्रकार 40 लिखे रहने देंगे जिस प्रकार 40 है, प्लस इससे ये कट गया तो कितनी मर जाएगा 22 माइनस 16/6 इंटू 10। इतना समझ में आ रहा नहीं? अब देखिए इस 40 को उसी प्रकार 40 रहने देते हैं, प्लस 22 में से जब 16 निकल जाएंगे तो 4 उधर कितना बचेगा 6, कितना बचेगा 6/6 इंटू 10। इतना समझ में आ रहा है? कितना बचेगा 6, तो ये 6 से 6 कैंसिल, तो 40 प्लस 1 गुणे 10। इतना समझ में आ गया? तो बुडमास का नियम पढ़ा है कि सबसे पहले गुणा होगा फिर जोड़ होगा। अगर बुडमास का नियम नहीं पढ़ा है तो जाकर चैनल में देख लीजिए, हमने बुडमास का नियम पढ़ा दिया है। और देखिए अगर अच्छा ये आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक करना और दोस्तों के पास शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। और देखिए अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलते हैं, नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। समझ में आया? तो इसका 40 प्लस क्या लिखेंगे 40 प्लस 10 91 10 होगा। तो ये आपका जो माध्यक निकल के आएगा, क्या निकलेगा माध्यक बराबर माध्यक बराबर 40 और प्लस के 10, तो ये आपके 50 होंगे। कितना 50, और यही इसका आंसर होगा। समझ में आया? अगर बारंबार माध्यक समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। अब एक बार अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझा देते हैं बेहतरीन से। देखिए कैसे, सबसे पहले आपको इतना पेपर में दिया रहेगा, फिर ये हो गया आपका f बारंबारता जिसे कहते हैं, जिसका पूरा इक्वल कर लेंगे। इससे आपको पता चल जो इक्वल करके आ जाएगा वही इसका n होगा। n/2 हम करके देख ले, n/2 में जो आएगा, अगर इसमें संचयी बारंबारता में देखेगा निकल मिल रहा है तो मिल रहा है, नहीं उसके एक अंक आगे वाला लेंगे जो n/2 निकल के आया होगा, और उसके पीछे एक अंक CF होता है हमारा, उसका जो n/2 निकल के आया हो उसी के ठीक कॉलम को हम क्या कर लेंगे अंडरलाइन कर देंगे, मतलब कि अपने हिसाब में समझ लेंगे, और फिर उसी को F मान लेंगे, उसी से
मध्यक वर्ग की निम्न सीमा और उसका अंतर निकाल लेंगे। CF आपको यहाँ दिया रहेगा, बस इसमें रख देना फार्मूले पर। ये फार्मूला लिखना ना भूले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन हमेशा 5 नंबर 4 नंबर में आता है, जिससे 1% कुछ कम नहीं 1% आपके निर्धारित होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ना ना भूलिए। समझ में पसंद आया, समझ में आ गया हो? अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दोस्तों के पास शेयर कर दें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।